हेलो दोस्तों, कुछ वक्त पहले हम लखनऊ गए थे और ये सफ़र हमने फ़्लाइट से तय किया था। हमारी फ़्लाइट दोपहर में 1:40 की थी, लेकिन घर से हम लोग 9 बजे ही निकल गए। नागलोई से हमने एयरपोर्ट तक की कैब की, जिसका फेयर हमें 430 रुपीज़ पड़ा और उसने करीब 11:30 बजे तक हमें एयरपोर्ट पहुँचा दिया। फ्लाइट से हमारा पहला सफ़र था, ऐसे में हमारी एक्साइटमेंट अलग ही लेवल पर थी। वेब चेक इन के जरिए हमने अपना बोर्डिंग पास पहले ही डाउनलोड कर लिया था, क्योंकि एंट्री के वक्त इसे हमें शो करना पड़ता है। अगर आप लोग भी पहली बार फ्लाइट में सफ़र कर रहे हैं तो अपना बोर्डिंग पास पहले ही डाउनलोड कर लें। हमने अपनी आईडी की हार्ड कॉपी भी अपने पास रखी थी, क्योंकि एंट्री के वक्त इसे भी चेक किया जाता है। आप सॉफ्ट कॉपी के भरोसे कभी भी एयरपोर्ट मत जाना, क्योंकि ऐसे में एंट्री के वक्त आपको परेशानी आ सकती है। हमारी फ्लाइट IGI एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 से थी, जो कि बहुत ही शानदार बना हुआ है। यहाँ से केवल डोमेस्टिक ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी जाती हैं। एंट्री के कुछ वक्त बाद ही हम चले गए सिक्योरिटी चेक के लिए, क्योंकि उसमें थोड़ा वक्त लगता है। सिक्योरिटी चेक के वक्त हमें अपना इलेक्ट्रिक आइटम और मेटल का सारा आइटम एक ट्रे में रखना पड़ता है, जिससे उसकी जांच की जा सके। अगर आप पहली बार सफ़र कर रहे हैं तो कोशिश करें कि अपना सारा इलेक्ट्रॉनिक आइटम और मेटल का आइटम अपने बैकपैक या साइड बैग में रखें। इन्हें सूटकेस में रखने की गलती ना करें, क्योंकि ये बैग आपको दोबारा पकड़ा दिया जाएगा और आपको फिर से सिक्योरिटी चेक करवानी पड़ेगी, जिससे आपको वक्त भी लग सकता है। सिक्योरिटी चेक कराने के बाद हम लाउंज की ओर चले गए, जो कि फर्स्ट फ्लोर पर पड़ता है। लाउंज एक्सेस के लिए आपके पास क्रेडिट कार्ड होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उस क्रेडिट कार्ड के लिए भी एक बार चेक कर लें कि उस पर लाउंज एक्सेस है भी या नहीं। हमारे पास जो क्रेडिट कार्ड था उस पर लाउंज एक्सेस तो था, लेकिन हमें एंट्री नहीं दी गई, क्योंकि उनका कहना था कि कार्ड पर और बोर्डिंग पास पर मौजूद नाम अलग है। हालांकि ये रूल केवल विस्तारा के लिए है या अभी चेंज हुआ है, इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। एयरपोर्ट पर रहकर अपनी फ्लाइट से जुड़ी सारी जानकारियां लेते रहें, क्योंकि उसका गेट कई बार चेंज कर दिया जाता है और नोटिफिकेशन बहुत देर में दी जाती है। ऐसे में पैसेंजर को परेशानी भी झेलनी पड़ सकती है। हमारी फ्लाइट का भी गेट नंबर चेंज हो गया था, बट हम टाइम पर पहुंच गए। एंट्री के वक्त हमारा बोर्डिंग पास चेक किया गया और इसके बाद हमें अंदर जाने दिया गया। फ्लाइट में एंट्री के बाद अगर आपको सीट नंबर चेक करने या अपना सामान रखने में कोई परेशानी होती है तो आप वहाँ पर मौजूद कैबिन क्रू से हेल्प ले सकते हैं। यूँ तो हमारी फ्लाइट का टाइम 1:40 का था, लेकिन इसे डिपार्चर में थोड़ा टाइम लग गया था। हालांकि इसने हमें एकदम सही वक्त पर लखनऊ पहुंचा दिया। इस सफ़र की एक खास बात ये भी थी कि मुझे विंडो सीट मिली और यहाँ से बाहर का नज़ारा देखने लायक था। उड़ान के वक्त पैसेंजर्स को सीट बेल्ट बांधने और अपना सारा इलेक्ट्रिक आइटम बंद करने के लिए कहा जाता है। विस्तारा में मनोरंजन के लिए यूँ तो वाईफाई दिया होता है, लेकिन उससे कुछ भी कनेक्ट नहीं होता। ऐसे में वो उसका होना ना होना फिजूल ही होता है। फ्लाइट में कुछ देर बाद हमें रिफ्रेशमेंट दी गई, जिसका रिव्यू मैंने अपने चैनल पर शेयर किया है। यूँ तो मेरी टिकट पे लिखा हुआ था कि मील इंक्लूडेड, जिससे मेरी उम्मीदें काफ़ी बढ़ गई थी। हालांकि जब ये रिफ्रेशमेंट मुझे मिली तो सारी उम्मीदों पर मेरे पानी फिर गया। विंडो सीट से नज़ारा तो बेहद खूबसूरत दिखता है, लेकिन यहाँ बैठे बैठे कान भी सुन्न हो जाते हैं। ऐसे में अगर आप लोग सफ़र करें तो इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा। करीब 50 मिनट की उड़ान के बाद हमारी फ्लाइट लखनऊ एयरपोर्ट पर लैंड हो गई। हमारा सामान हमारे पास ही था, ऐसे में हमें किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं करना पड़ा और हम सीधा एग्जिट गेट की तरफ चले गए। लखनऊ में हमारा होटल हुसैनगंज में था। वहाँ पे हमने मेट्रो से ही जाना बेहतर समझा। एयरपोर्ट से मेट्रो स्टेशन की दूरी करीब 100 या 150 मीटर ही थी और मेट्रो के जरिए हम करीब आधे घंटे में ही होटल पहुँच गए। लखनऊ में रहकर हमने क्या क्या देखा और हम कहाँ कहाँ गए, इस चीज़ की जानकारी मैं आपको अपने अगले व्लॉग में दूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।